ज़ॉम्बियों का झुंड लैब को घेर चुका था। शहर की तेज जिंदगी से ऊब चुके 5 दोस्त अर्जुन, रोहन, समीर, नेहा और काव्या काफी समय से किसी एडवेंचर ट्रिप की योजना बना रहे थे। रोहन एक छोटा यूट्यूब चैनल चलाता था जहां वह डरावनी और रहस्यमयी जगहों के व्लॉग बनाता था। इस बार उसने एक नए जंगल के बारे में सुना था जिसे लोग काला वन कहते थे। गाँव वालों का कहना था कि उस जंगल में सूरज ढलने के बाद कोई वापस नहीं आता। कई लोग लापता हुए थे। कुछ के बारे में कहा जाता था कि वे मरने के बाद भी वहां घूमते हैं। लेकिन दोस्तों को ये सब सिर्फ अफवाह लगा। अगर डर नहीं होगा तो व्यूज कहां से आएंगे? रोहन हंसते हुए बोला। नेहा ने मना किया, ऐसी जगहों से दूर रहना ही बेहतर होता है। लेकिन अर्जुन ने सबको भरोसा दिलाया, हम सब साथ हैं, कुछ नहीं होगा। और इसी भरोसे के साथ वे पांचों जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में कदम रखते ही माहौल अजीब लगने लगा। हवा अचानक ठंडी हो गई थी। पेड़ों की शाखाएं इस तरह फैली थीं जैसे किसी ने जानबूझकर रास्ता रोक दिया हो। थोड़ी ही दूर चलने पर मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह गायब हो गया। रोहन कैमरा ऑन करके बोला, दोस्तों अगर ये मेरा आखिरी वीडियो हुआ तो लाइक जरूर करना। सब हंस पड़े, लेकिन काव्या के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। चलते चलते उन्हें एक पुरानी जीप दिखी जो आधी झाड़ियों में दबी थी। शीशे टूटे हुए थे और सीटों पर सूखे खून के निशान थे। नेहा का चेहरा पीला पड़ गया। यहाँ कुछ गलत हुआ है। अर्जुन ने चारों ओर देखा। चलो ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। शाम होते होते जंगल में अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा हो गया, जैसे सूरज पूरी तरह डूबने से डर रहा हो। उन्होंने एक खुली जगह पर टेंट लगाने का फैसला किया। अचानक दूर से कराहने जैसी आवाज आई। ये क्या था? काव्या ने कांपती आवाज में पूछा। समीर हंसने की कोशिश करते हुए बोला, शायद कोई जानवर होगा या भूत। लेकिन तभी झाड़ियों से एक आकृति निकली। वो इंसान जैसा था, लेकिन इंसान नहीं। उसका शरीर सड़ा हुआ था, आंखें सफेद थीं और मुंह से खून टपक रहा था। वो लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर बढ़ रहा था। भागो! अर्जुन चिल्लाया, लेकिन समीर डर के मारे वहीं जम गया। वो चीज अचानक समीर पर झपटी। अर्जुन ने लकड़ी उठाकर पूरी ताकत से उस पर वार किया। वो जमीन पर गिरा, लेकिन फिर उठने लगा। तभी सब समझ गए, यह ज़ॉम्बी था। डर के मारे पांचों भागते रहे जब तक कि उन्हें जंगल के बीचों बीच एक पुरानी जर्जर इमारत नहीं दिखी। वो किसी रिसर्च लैब जैसी लग रही थी। अंदर घुसते ही बदबू और सड़न की गंध ने दम घोंट दिया। दीवारों पर पुराने कागज चिपके थे। एक फाइल में लिखा था, प्रोजेक्ट जीवन 2, उद्देश्य मृत शरीर को पुनर्जीवित करना, परिणाम असफल, संक्रमण फैल चुका है। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। इस जंगल में जो भी मरता है वो ज़ॉम्बी बन जाता है। तभी बाहर से दर्जनों कराहने की आवाजें आने लगीं। ज़ॉम्बियों का झुंड लैब को घेर चुका था। भागने की कोशिश में समीर गिर पड़ा। ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया। समीर दर्द से कराहते हुए बोला, मुझे पता है, अब मैं नहीं बचूंगा। नेहा रोते हुए बोली, नहीं, हम तुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। समीर मुस्कुराया, अगर मैं रहा तो मैं भी उन्हीं में से एक बन जाऊंगा। उसने खुद दरवाजा बंद कर लिया। बाकी 4 दोस्त रोते हुए जंगल की ओर भाग गए। पीछे से समीर की आखिरी चीख सुनाई दी। काफी देर भटकने के बाद उन्हें एक पुराना मंदिर मिला। वहाँ एक साधु की डायरी मिली जिसमें लिखा था, इस जंगल का श्राप एक मशीन से जुड़ा है। जब तक वो मशीन चलेगी मौत भी जिंदा रहेगी। मशीन जंगल के केंद्र में थी, लेकिन वहाँ पहुँचना मतलब मौत को न्योता देना। रास्ते में रोहन चुप चुप रहने लगा। नेहा ने देखा कि उसकी बाह पर ज़ॉम्बी के दांतों का निशान था। रोहन मुस्कुराया, शायद ये मेरी आखिरी शूटिंग है। जंगल के बीचों बीच उन्हें मशीन दिखी, एक भयानक धधकती हुई संरचना। ज़ॉम्बियों ने चारों ओर से घेर लिया। रोहन ने कैमरा अर्जुन को थमाया। सच्चाई दुनिया तक पहुंचनी चाहिए। और फिर रोहन ने मशीन के साथ खुद को उड़ा दिया। भयानक धमाका हुआ, आग फैल गई। ज़ॉम्बी चीखते हुए गिरने लगे। सुबह हुई, जंगल शांत था। केवल अर्जुन, नेहा और काव्या जीवित बचे। कुछ महीनों बाद रोहन की रिकॉर्डिंग वायरल हुई। सरकार ने काले वन को सील कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जले हुए जंगल के नीचे एक काली उंगली हिलती है।